जय श्री राम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यकोपनिषद। इस उपनिषद का ये भव्य दिव्य और जीवन के पथ पर मार्गक्रमण का निर्देशक मंत्र। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। मराठी में 13वीं शताब्दी के महान संत ज्ञानेश्वर माऊली। माऊली का हिंदी अर्थ है प्रत्यक्ष माँ। पूर्ण आदर भाव और असीम श्रद्धा के कारण सभी हम महाराष्ट्रियन उन्हें ज्ञानेश्वर माँ कहते हैं। वैसे उनकी जीवनी इस पृथ्वी तल पर मात्र 18 साल की ही थी। उन्होंने जीवंत समाधि ले ली थी। उनका एक मराठी में श्लोक है, मी अविवेकाची काजळी फेडुनी विवेक दीप उजळी, तै योगियाचे पाही दिवाळी निरंतर। अज्ञान अविवेक की ये जो कालिख मन पे चढ़ी हैं, उसे महत् प्रयत्न और विवेक के साथ अगर हटाया तो ये ज्ञान का दीप, वो सत्य, वो परब्रह्म तत्व जो मैं ही हूँ, उसकी अनुभूति होती है। इस दिव्य साक्षात्कार से उसके पश्चात योगी के लिए तो निरंतर दीपावली है। जय श्री राम मित्रों। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा प्रणाम। दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली अनेक युगों से चली आई है। जीवन में आनंद, समाधान, सुख, शांति लाने वाली ये दीपावली है। वैसे दीपावली का इतिहास के बारे में मुझे 3 घटना भी याद आ रही हैं। पहली, प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तब। दूसरी, दानशूर बलि राजा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके बलि राजा से भिक्षा मांगी। वामन ने त्रिपाद भूमि दान की याचना की। बलि राजा ने जब उसे वो सब दे दिया तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। संपूर्ण पृथ्वी एक पांव से व्याप्त कर दी तथा दूसरा पांव अंतरिक्ष में रखा। बलि राजा से उन्होंने पूछा, हे बलि राजा, तीसरा पांव मैं कहाँ रखूं? बलि राजा ने अपने मस्तक आगे किया और कहा, भगवान, ये मेरा मस्तक आपके सामने है, आपका तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखिए। जब मस्तक उसने आगे बढ़ाया तो भगवान ने उनसे पूछा, वरम ब्रूहि, मांग जो मांगना है। राजन ने कहा, प्रभु, मैंने तो सब दान दे दिया, किंतु मेरी इच्छा है कि पृथ्वी तल में प्रतिवर्ष 3 दिन मात्र मेरा राज्य स्थापित माना जाए। प्रभु,
यमाप्रीत्यर्थ दीपदान करने वालों को यम यातना से मुक्ति मिले, अपमृत्यु ना हो, महालक्ष्मी माता का यहाँ सदैव वास हो। ये है 3 दिन, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी, अमावस और कार्तिक मास का शुक्ल प्रतिपदा। वस्तुतः धनतेरस और भाई दूज ये 2 दीपावली के उत्सव नहीं है, लेकिन ये जोड़ के आते हैं तो हम इनको भी दीपावली उत्सव में शामिल करते हैं। अब तीसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर का वध। नरकासुर का वध करके प्रजा को दुष्ट प्रवृत्ति से निवृत्त कर दैवी शुद्ध विचार से भगवान श्री कृष्ण ने सुखी बनाया है। अब जरा धनतेरस के बारे में सुनते हैं। भगवान विष्णु के आप तत्व का आज संचार होता है। आज कामधेनु के प्रति आदर और आस्था से तुलसी वृंदावन के पास उसकी प्रतीकात्मक पूजा भी होती है। जैसे विष्णु लोक की वासव दत्ता माता, वासव दत्ता अपने यहाँ घर के सामने जो गौ माता है उसी में वो अवतरित मानी जाती है। अश्विन कृष्ण त्रयोदशी व्यापारी अपनी तिजोरी की पूजा अर्चना आज करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी त्रयोदशी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आयुर्वेदाचार्य वैद्य धन्वंतर जी महाराज का जन्मदिन है, तो आज उनका भी पूजन होता है। महाराष्ट्र में नीम के पत्ते खाने का चलन है, क्योंकि आज भी आंवले की तरह कड़वा नीम के पत्ते अमृत समान माने जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पे अभ्यंग स्नान करने का प्रचलन है। अभ्यंग स्नान के पश्चात यम तर्पण करने का रिवाज है। ये तर्पण विधि जो है ये सभी पंचांगों में लिखा होता है। दोपहर में भोजन दान और वस्त्र दान का भी चलन है। लक्ष्मी पूजन के शुभ दिन पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता समवेत सभी देवों को आज बलि राजा के कारावास से मुक्त कर दिया था। आज के दिन प्रातः काल में मंगल स्नान, देव पूजा, दोपहर को पार्वन श्राद्ध, ब्राह्मण भोज तथा प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा होती है। अब आते हैं आखिरी बलि प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। आज बलि और उसकी धर्मपत्नी विंध्यांचली की पूजा की जाती है। आज दीप और वस्त्र दान किए जाते हैं। अभ्यंग स्नान के बाद हमारी माताएं बहनें अपने पति का औक्षण करती है। ब्राह्मण भोज और गोवर्धन पूजा का भी आज चलन है। अभ्यंग स्नान के बारे में सुनते हैं। मित्रों, ब्राह्म मुहूर्त पे शरीर को तेल से मालिश कर सामान्य तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा, अब हिंदी में शायद उसको गुनगुना पानी कहते हैं, उस पानी से स्नान करना है। तेल लगाने का फ़ायदा यह है कि तेल के मालिश से पूर्ण शरीर की मांसपेशियाँ, उनके अंदर की चेतना शक्ति और हमारे 2 कोशिकाओं के बीच में जो सूक्ष्म अंतराल है, उस अंतराल को उत्तेजित करना ये स्नान का काम है। तो ये एक तरह से पूर्ण डिटॉक्स मेथड ही है। तो मित्रों, ये दीपावली का उत्सव निसर्ग, आरोग्य, स्वच्छता, विवेक बुद्धि, सृजनशीलता, कलात्मकता और धन संवर्धन का परम उत्सव है। अज्ञान से ज्ञान
ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाने वाला है। तभी तो हमारे यहाँ पे कहते हैं कि धनलक्ष्मी को धर्म का अधिष्ठान और माता सरस्वती का साथ मिलना बड़ा आवश्यक है। तो इस शुभ दीपावली पे आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक 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 अनंत शुभकामनाएं। आओ हिंदू सनातनी ज्ञान का दीप जलाएं और उससे पूरी सृष्टि को ज्ञान प्राप्ति हो, ये मेरी ईश्वर चरणी प्रार्थना है। वंदे मातरम।